जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास का मुख्य उद्देश्य आरटीजेसीओ से संबंधित साइकोलॉजी का जो हमारा बड़ा महत्वपूर्ण सिलेबस पाठ्यक्रम हमको उपलब्ध हुआ है वो बड़ा विस्तृत तरीके से हमने तैयार किया है और उसको हम लिखित परीक्षा द्वितीय पेपर में 10 से 12 नंबर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे और साथ में इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य में भी यही सिलेबस हमारा काम आएगा। तो हमको बहुत अच्छी तरह सतर्कता के साथ पढ़ना है, इसको समझना है। और इसके पहले मैं एक आप लोगों को महत्वपूर्ण और जानकारी दे दूं, मैंने जितने भी साथी मेरे से व्हाट्सएप पर जुड़े थे सभी साथियों का मैंने एक ग्रुप बना दिया है। अब जो भी हमारी जानकारी होया करेगी मैं आपको उसी ग्रुप में दे दिया करूंगा। बाकी एक सभी से मेरी और रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे साथी के पास यदि किसी के पास भी कोई महत्वपूर्ण सूचना, कोई पढ़ने सीखने जैसी सामग्री हमारे पास यदि उपलब्ध होती है तो आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिएगा, फिर मैं उसका जांच परीक्षण करके ग्रुप में भेज दिया करूंगा। क्योंकि मैंने ग्रुप का ओनली एडमिन का मैसेज का ऑप्शन चालू करके रखा है, बाकी और कोई उसमें परमिशन नहीं है मैसेज करने की। क्योंकि मैंने कई ग्रुपों में देखा है कि फालतू के लोग जुड़ जाते हैं और अपना बिजनेस प्लान सारा ये चलाते रहते हैं, तो जो भी हमारे उद्देश्य के लिए जो ग्रुप बनाया जाता है वो उद्देश्य भी हमारा खत्म हो जाता है। तो इसलिए कि ओनली केवल मैं ही मैसेज कर सकता हूँ। किसी भी साथी के पास यदि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना, कोई भी सामग्री हमारे आरटीजेसीओ से संबंधित आपके पास उपलब्ध होती है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे मुद्दे पर। इसका शुरू करते हैं। आरटीजेसीओ की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। ये थोड़ा मुझे लगता है पैरा ये पीछे होना चाहिए, पैराग्राफ जो टाइपराइटर ने आगे कर दिया है। चलो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग पहले देख लेंगे और जो हमारी लिखित परीक्षा का वो थोड़ा बाद में देख लेंगे, ठीक है। इंटरव्यू का उद्देश्य उम्मीदवार के व्यक्तित्व देखना। आप थोड़ा शब्दों पर गौर करना, फिर मैं एक बताऊंगा कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। उम्मीदवारों का व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी दिखना चाहिए आपको धर्मगुरु वाली। नेतृत्व क्षमता, मैंने कई बार समझाया है कि देखो उनका एक जब आपको परीक्षण किया जाता है इंटरव्यू में तो आपके पास वो नेतृत्व क्षमता दिखती है, आपके अंदर की नहीं दिखती है, ये मैं कई बार समझाया हूँ। संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए। धार्मिक ज्ञान की गहराई, मैंने कई बार बोला है कि जो धार्मिक ज्ञान की गहराई से या धार्मिक ज्ञान को गहराई से समझ चुका हो वो समझ लेना अपने आप से नैतिकता या नैतिक व्यक्ति हो जाएगा। क्योंकि इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत आदर्श को पढ़ने के बाद यदि व्यक्ति नैतिकता की ओर नहीं बढ़ता है, उदारता की ओर नहीं बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि फिर उसको जीवन में या उसके जीवन में कोई भी उसको बदलाव नहीं ला सकता है यदि धार्मिक ज्ञान नहीं लाया तो, ठीक है। सेना में धर्मगुरु के रूप में उसकी उपयुक्तता, बिल्कुल कि आपकी क्या उपयुक्तता है, क्या उपयोगिता है आपकी यहाँ आने की का आकलन करना होता है। भारतीय सेना में धर्मगुरु के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न, यहाँ आकलन ये किया गया है हमारी टीम के द्वारा कि आखिर क्या, देखो डायरेक्टली कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। मैंने साइकोलॉजी का आपको एक नियम रूल बताया था कि साइको में कोई डायरेक्टली प्रश्न कभी हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ा दूं, हाँ ये ठीक है कि मैं वो सारे क्षेत्र कवर करवाऊं। तो उसमें से आप लोगों से ऐसा भी हो जाता है कभी कि मैंने जो आप सबको तैयार कराया इंटरव्यू में वहाँ इंटरव्यू पैनलिस्ट आपसे वही पूछ लेते हैं, वो एक संयोग हो जाता है। इसमें ये नहीं मैं मानता कि मैं होशियार हूँ और मुझे सारे प्रश्न आते हैं। देखो मैंने बताया इंडियन साइकोलॉजी का जो मनोविज्ञान का होता है वो होता है एक क्षेत्र दायरा, दायरे के अंदर मैं आपको तैयार करवाऊंगा और शायद हो जाता है कि उसी से आपसे चर्चाएं हो जाती है। यदि उससे भी ना हो तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर, जो आत्मविश्वास हो जाता है कि वो फिर कहीं से भी आपसे पूछ ले, आप फिर उसको लॉजिकली हैंडल कर लेते हैं प्रश्न को। तो इस पे हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा जानना नहीं है। व्यक्तिगत परिचय और प्रेरणा, आपका व्यक्तिगत परिचय जो होना चाहिए ना, वो लगना चाहिए कि आप हाँ सैनिक अधिकारी बनने लायक हैं, ठीक है। कृपया अपना संक्षिप्त परिचय दें। आप अपनी सेना में आपने सेना में धर्मगुरु बनने का निर्णय क्यों लिया, आपको किसने प्रेरित किया। ये तो प्रश्न सभी के पास होगा लेकिन इसका उत्तर अभी तक किसी के पास नहीं मिल पाया है। हालांकि हमसे जो तैयारी किए थे वो यदि हमसे क्लास में जुड़ते हैं या अभी फॉलो वर्तमान में भी करते हैं तो उनको अच्छी तरह जानकारी होगी कि इनके कैसे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं। धर्मगुरु के रूप में आप सेना के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल, आप यदि कहीं कुछ करने जा रहे हैं
तो आपको जो प्रेरणा प्राप्त हुई है, तो आप पहले से एक विजन बना के चलेंगे कि हम सेना में ऐसे-ऐसे हमारे अंदर ऐसी क्षमता है, हम ऐसे-ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं अपने को अंदर सेना में लाके। तो ये होना चाहिए। आप सेना की चुनौतीपूर्ण जीवन शैली के साथ कैसे तालमेल बैठाएँगे। तो ये हमारे मैंने बताया कि थोड़ा ये पीछे होना चाहिए था, पैराग्राफ जो कर दिया वो टाइपराइटर ने आगे कर दिया। आपके परिवार में सेना से कोई जुड़ा है? इसमें सबसे ज़्यादा लड़के बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो इमोशनली प्रश्न यहाँ से उठाते हैं और फिर आपको भावनाओं में बहाकर और अपने तरीके से वो उत्तर प्रस्तुत करवाने लगते हैं, जिससे आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको कमज़ोर साबित कर दी जाती है ऐसे में, ठीक है? धार्मिक ज्ञान और व्याख्या, अपने धर्म से संबंधित आपके धर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं? जैसे हिंदू धर्म में कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष, वो ये सभी धर्मों के हैं। किसी जिसके धर्म में भी जैसे सिद्धांत हो, वो सिद्धांत आपको अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए। जो ग्रंथ आपके उस सिद्धांतों पर उसका मूल सार है, ठीक है? आपके धर्म के किसी विशेष ग्रंथ जैसे गीता, रामायण, कुरान ग्रंथ साहब के बारे में विस्तार से बताएं। ये आपकी वर्तमान प्रासंगिकता आपको पता होना ही चाहिए आपके इस ग्रंथों की। देखो, जो भी हमारे साथ मौलवी जुड़े हुए हैं उनका भी सिलेबस मेरे पास तैयार था। जो भी पर्सनली व्हाट्सएप पे जुड़े हैं उनको मैंने सबको उपलब्ध करवा दिया है। जो नहीं जुड़े हैं वो अब चाहे तो ग्रुप में रिक्वेस्ट कर सकते हैं या पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर और लिस्ट में भी अभी क्लास में दिया हुआ है, तो वो भी अपना अर्जित कर सकते हैं। मैंने एक इसका भी तैयार, मैंने बोला था मैं जिसकी धर्म में भी मुझे उपलब्धता होती है सामग्री पाठन की, तो मैं उनको उपलब्ध कराता रहूँगा। लेकिन अभी अन्य धर्मों का और कुछ ऐसा सामग्री मुझे नहीं उपलब्ध हुई है। हिंदू और मौलवी का केवल हमारा सिलेबस उपलब्ध हुआ है, तो मैंने करवा दिया है, ठीक है? कोई श्लोक, आयतन बानी उपदेश सुनाए और उसका अर्थ स्पष्ट करें। ये आयत होती हैं शायद, मुझे लगता है, अभी ये क्लियर शब्द नहीं है। जिससे भी धर्म से संबंध है, ये मुझे लगता है मुस्लिम धर्म से संबंध है, तो ये देख लेना शब्द सही है कि गलत है। आपके धर्म में प्रमुख त्योहारों का क्या महत्व है और उन्हें कैसे मनाया जाता है? मैंने बताया है कि जो राष्ट्रीय त्योहार है वो तो ठीक है, आपके धार्मिक त्योहार की विधि भी आपको आना चाहिए और उनका महत्व में, और उनका हमारे भारतीय नागरिक, हमारी संस्कृति और जो परंपरा है उसमें कैसे महत्वपूर्ण बदलाव आता है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। देखो, जो भी आप पढ़ें ईमानदारी से और अब अच्छी तरह सीखते हुए पढ़ना है। अब केवल पास होके पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी समस्याएं इंटरव्यू में ज़रूर हो जाती है। इसलिए मुझे लगा कि ये सिलेबस आपको बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए। और देखो, पीडीएफ तो आपको उपलब्ध हो जाएगी, वो आपकी कोई काम की नहीं है, आप रख लेंगे, मोबाइल में पड़ी रहेगी, पता नहीं कितने सालों तक डली रहेगी। आपको क्लास समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जो भी शब्द मैं समझा रहा हूँ तो उसको थोड़ा सुनना है आराम से, एकाग्र मन से, और फिर इसकी पीडीएफ निकलवा के और चिपका लेना है। यही समझ लेना, दोनों आपके जो मैंने दिए हैं, एक जीके और हिंदू धर्म वाला और एक हमारा साइको वाला, इन्हीं को आप बिल्कुल लगा के रख लेना अपनी दीवारों को, और इन्हीं के टॉपिक के आधार पर आपको तैयारी करनी है। आपको धर्मगुरु बना दिया जाएगा इन्हीं के आधार पर। यदि बाकी अब आप लोगों को भटकाव करना है, भटकना है, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र, देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, जहाँ चाहें आप लोग अपना टाइम पास कर सकते हैं। क्या आप किसी धार्मिक अनुष्ठान का समारोह संचालन कर सकते हैं? जैसे पूजा, हवन, नमाज पाठ, क्या आप संस्कृत, अरबी, गुरुमुखी और ये भाषाएं हिब्रू जो भी सम्मत हो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं? ये बिल्कुल होना चाहिए कॉन्फिडेंस में। आपके धर्म में धर्म की परिभाषा क्या है? मैंने ये एक हमारा आधारभूत सवाल है, और ये लगभग आपका परीक्षण करने के लिए कि आप धर्म की परिभाषा या धर्म के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन एक रटा यदि आप उत्तर वहाँ प्रस्तुत करते हैं तो फिर उसका आप एक्सप्लेन भी बिल्कुल तैयार करके जाना, क्योंकि वहाँ एक्सप्लेन पर पूछ लिया जाता है। क्योंकि ये हिंदू धर्म से एक बड़ा फेमस इसका जवाब रहता है कि जो समय काल परिस्थितियों के अनुसार धारण किया जाए, वही हमारी नज़र में धर्म है। तो फिर ये समय काल परिस्थितियाँ ये क्या है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है, फिर आप उस परिस्थिति में इसको कैसे धारण करेंगे, फिर आपको वो बता होना चाहिए। केवल परिभाषा रट के आप नहीं जाएंगे, और विशेष तौर पर साइको में ही आप पकड़ लिए जाते हैं। और वहाँ पर 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा, आप सबसे पहले वहाँ ईमानदार हों। वहाँ यदि आपकी एक भी बात में उनको शंका हो गई कि इसने झूठ बोला है, तो वहाँ पर एक बात से आप बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसलिए हमको ये मूल्य बिल्कुल विकसित करने हैं, बनाए रखने हैं। नास्तिक या भिन्न आस्था वाले व्यक्ति के प्रति आपकी क्या भावना रहेगी? बिल्कुल
नास्तिक या भिन्न आस्था वाले व्यक्तियों के पास कोई राय नहीं, सभी लोग स्वतंत्र हैं। यदि उनको लगता है कि हमारे जीवन का विकास, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का विकास इसमें हमारा हो सकता है, तो बिल्कुल वो हमारे यहाँ पर सम्मानीय है। यदि उनको लगता है कि इस वाले धर्म में हमारा नहीं बन रहा है, तो वो दूसरे धर्म में जा सकते हैं, स्वतंत्र है, इससे हमें कोई समस्या नहीं है। यदि वो किसी को भी ना माने तो हमें कोई नहीं है, हमारी संवैधानिक परंपरा को और संवैधानिक कर्तव्यों को माने, वो स्वागत है उनका हमारे यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ी बात समझते चलना। सामान्य धार्मिक सहिष्णुता, अब थोड़ा यहाँ से हमारा और महत्वपूर्ण होगा। सेना में विभिन्न धर्मों के लोग होते हैं, आप उनके बीच सद्भाव और सहिष्णुता कैसे बनाए रखेंगे? यहाँ से बिल्कुल यही प्रश्न पूछे जाते हैं, और उनका पूछने का जो उद्देश्य होता है वो इनडायरेक्टली होता है। जो मुख्य मान लेते हैं हमारा डायरेक्शन होता है, वो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से पूछते हैं, वो जुड़े हुए प्रत्यक्ष रूप से नहीं पूछते। यदि किसी सैनिक को अन्य धर्म से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप उसे कैसे समझाएंगे? बिल्कुल, आपको अन्य धर्म से है, मान लो कोई सैनिक अन्य धर्म से है और आपसे कोई यदि संबंधित, तो मुझे लगता है कि सभी यहाँ से जो शुरुआत करते हैं ना, वो हम लोग शुरुआत के सभी धर्मों के सैद्धांतिक मूल रूप से एक ही आधार पर तैयार हुए हैं। हालांकि उनको भाषा और स्थान भले ही अलग अलग हों, ऐसे शब्दों से थोड़ा अब गहराई वजन वाले शब्दों से शुरुआत करते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ अच्छा अध्ययन है इनका। यदि धार्मिक गुरु की भूमिका और जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे? आप धार्मिक कट्टरता को कैसे संभालेंगे? ये यही चीज है, मैंने बताया। यदि ये आप तैयार कर लेते हैं तो फिर कोई साइको का, कोई धर्म का आ जाएगा प्रश्न, आप बिल्कुल हैंडल कर लेंगे। सेना में धर्मगुरु की क्या भूमिका होती है, आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आप सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने में कैसे मदद कर सकते हैं? आप पहले आपको अपना मनोबल बढ़ा हुआ दिखना चाहिए, जब आप उनको लगेगा कि आप लोग मनोबल बढ़ा पाएंगे। सीधे स्टार्ट नहीं हो जाना है कि नहीं हम लोग मनोबल बढ़ाने में शुरू कर देंगे। एक सैनिक जब मानसिक रूप से परेशान हो तो आप उसे एक धार्मिक या आध्यात्मिक रूप से कैसे सहायता देंगे? आपको आना चाहिए। आप सैनिकों के बीच आध्यात्मिक मूल्यों को कैसे विकसित करेंगे? देखो, मैंने बताया स्थिति वही बनेगी धर्म से। युद्ध की स्थिति में या किसी सैनिक के शहीद होने पर आप उनके परिवार या साथियों को कैसे सांत्वना देंगे? बिल्कुल, आपको हर परिस्थिति से निपटना आना चाहिए यदि आप धर्मगुरु बनना चाहते हैं। आप विभिन्न धार्मिक समारोह जैसे पूजा, नमाज, अरदास, अंतिम संस्कार का आयोजन कैसे करेंगे? बिल्कुल, ये यही जरूरत है भारतीय सेना की, तो ये आपको आना चाहिए। आप सैनिकों और उनके परिवारों के लिए नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन कैसे प्रदान करेंगे? मैं भी अपना एक विजन बनाया हूँ कि मैं सैनिकों के परिवारों को जो भी परेशानियां वर्तमान में उनका मानसिक तनाव चल रहा है, तो उसमें सहायता कर सकूं। लेकिन अभी आप लोगों के उसमें तैयारी में मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं शुरुआत करूंगा कि जो भी मेरा ज्ञान है, हमारे भारत देश की सुरक्षा करने वाले जो भी हमारे मान लेते हैं वीर सपूत हैं, उनके मैं परिवारों को, उनको अपना जितना भी ज्ञान का फायदा दे सकूं, बिल्कुल ऐसी लाइन मुझे चालू करनी है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन कैसे प्रदान करेंगे? सेना से संबंधित ज्ञान और व्यवहार। देखो, आ गया आपका सेना का जो डिसिप्लिन होता है, जो हमारा बिहेवियर होता है, और आपका नॉलेज भी उसको पता होना चाहिए। आप सेना के अनुशासन और नियमों के बारे में क्या जानते हैं? सेना में एक धर्मगुरु के रूप में आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ कैसे बातचीत करेंगे? देखो, जो हमको वरिष्ठ के साथ करना है वही हमको सहकर्मियों के साथ करना है। ये आपके अंदर एक गुण होना चाहिए। यही नैतिकता का एक मूल उद्देश्य होता है, मुख्य मूल्य होता है, ठीक है। क्या आप सेना के कठिन प्रशिक्षण और तैनाती के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। आप तनावपूर्ण परिस्थितियों से कैसे प्रतिक्रिया करेंगे? आप टीम के सदस्य के रूप में कैसे काम करते हैं? सामूहिकता का गुण होना चाहिए अभी, क्योंकि वर्तमान संस्कृति में जो व्यक्तिवादिता बड़ी है, जो अपना स्वहित बड़ा है, उसमें आप सामूहिकता का आपके अंदर मूल्य विकसित हुआ है कि नहीं, ये चेक होना बहुत जरूरी है। समस्या समाधान और व्यवहारिकता, आप दूरदर्शिता रखते हैं? बिल्कुल। आपको समाधान, किसी समस्या का त्वरित समाधान निपटान करना आता है कि नहीं आता है? यदि किसी सैनिक को गंभीर व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या हो तो आप उसको धार्मिक रूप से कैसे सहायता देंगे? तो उनका मुख्य उद्देश्य बोलेंगे वो धार्मिक से, लेकिन हमको सभी तरीके जितने भी हमको आते हैं सब हमको बता देने हैं। चाहे कोई भी तरीका हमारा काम से आए, लेकिन हम उसको समाधान करने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी। यदि किसी सैनिक का धर्म के प्रति विश्वास डगमगा रहा है तो आप उसे कैसे सुलझाएंगे?
देखो, धर्म का मुख्य उद्देश्य होता है कर्तव्य। यदि धर्म से विश्वास डगमगा रहा है तो समझ लेना वो अपने कर्तव्य से भी पीछे हट सकता है। तो आपको इसको विशेष तौर पर कैसे आप समझाएंगे वो आप ही जानते हैं। यदि दो सैनिक धार्मिक आधार पर झगड़ते हैं तो आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे, ये आना चाहिए। सेना में रहते हुए आप अपने धार्मिक कर्तव्यों और सैन्य कर्तव्यों के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे, ये प्रश्न आपको स्थिति बस बिल्कुल 100% पूछा जाता है। धर्मगुरु जो भी होते हैं ये इसको तैयार करना इंटरव्यू के लिए तैयारी के टिप्स थोड़ा देखेंगे। धार्मिक ज्ञान आप चुने हुए धर्म ग्रंथों के सिद्धांतों, अनुष्ठानों और इतिहास का गहन अध्ययन करें। ठीक है। व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास, स्पष्ट संचार और शांत स्वभाव बनाए रखें। प्रेरणा, सेना में धर्मगुरु बनने की आपकी वास्तविक प्रेरणा को स्पष्ट करें। एक अधूरी प्रेरणा नहीं है, एक अब मैंने बताया था एक रियलिटी प्रेरणा होना चाहिए। सहिष्णुता, विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता प्रदर्शित करें। मुंह से बोलने से नहीं होगा कि आप मुंह से बोल देंगे कि सहिष्णुता और सम्मान है हमारे द्वारा, ऐसा नहीं है। आपको पता कुछ जानकारियां होना चाहिए, उनकी अच्छी जो पवित्र ग्रंथ है या पवित्र मान्यताएं हैं वो ज्ञान है तो आप वो समझ जाएंगे कि उनको इंटरेस्ट है। वर्तमान मामले, सेना और देश से जुड़े सामान्य ज्ञान और वर्तमान घटनाओं से अवगत रहें। बिल्कुल स्वयं पर चिंतन, मैंने बताया है कि थोड़ा चिंतनशील प्राणी बनो। अपनी शक्तियों, कमजोरियों और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता पर विचार करें। चुनौतियां जिसने सामना की हैं और उस पर थोड़ा विचार कर रहे हैं, फिर आपका जो भी निर्णय होगा जो वो दूरदर्शिता बिल्कुल प्रदर्शित करेगा। और साथ में आपका जो मान लेते हैं जो विकास है ना वो 100% एक सकारात्मक दिशा में गति करेगा। ठीक है। तो इस पर हमको देखना, ईमानदारी बिल्कुल जरूरत है वहाँ पर। जो नहीं जानते उसे अस्वीकार करें, अटकलें ना लगाएं। ये थोड़ी होशियारी देते हैं लड़के, इसलिए वहाँ बाहर हो जाते हैं, तो ये हमको नहीं करना है। इंटरव्यू में ईमानदारी, आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ उत्तर देना महत्वपूर्ण है। उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि आप न केवल धार्मिक रूप से ज्ञानी हैं बल्कि सेना के वातावरण में ढलने और सैनिकों को नैतिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करने में भी सक्षम है। ये थोड़ा पैराग्राफ मुझे इसको बहुत गहराई भी छुपी हुई है इसमें, तो इस पर चिंतन करना है कि क्या है जरूरत। अच्छे नागरिक बनने के प्रेरणा और मूल्य, नैतिकता। देखो अब यहाँ से आपके 10 पॉइंट आपको दिए गए हैं जिसमें आपको लिखित परीक्षा में निकलेंगे, और जो पहले हैं इससे भी आपको लिखित परीक्षा में साइको के प्रश्न निकल सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि सारी स्थितियां हम लोग निपटान कर सके, सारे जो भी वो हमारे टॉपिक हैं सब पर हम लोग अध्ययन कर सकें, लेकिन ये 10 पर विशेष अध्ययन करेंगे। अच्छे नागरिक बनने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है और अब मूल्य और नैतिकता कहाँ से आई, तो इसको आपको देख लेना है। अच्छे सैनिक बनने की प्रेरणा और व्यक्तित्व विकास और चरित्र, आपके अंदर जो कैरेक्टर है उसका विकास कहाँ से हुआ है, ये उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो आपको वो धार्मिक ज्ञान से हुआ है कि जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो भी हमारे भारत के विकास में अपना विशिष्ट या उत्कृष्ट योगदान दिए हुए हैं, या हमारे कोई कोई भी युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी हुई या शहीद सैनिक है, इनकी कोई बलिदान ने आपको कोई प्रेरित तो नहीं किया है, ऐसी चीजें रखते हैं। स्वयं से पहले सेवा की प्रेरणा, एक कोई चीजें आप लोग केवल मुंह से बोलने के लिए मत रख लेना है कि स्वयं से पहले सेवा की, वहां प्रदर्शित होना चाहिए आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में। ठीक है। युद्ध ऑपरेशन के समय आप कैसे मोटिवेट करेंगे सैनिकों को। जो हमारा व्यसन और नशा मुक्ति पर परामर्श आपको बिल्कुल आना चाहिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए नशा कितने प्रकार के होते हैं। सबसे घातक नशा जो हमारे मानव समाज को, जो हमारे नागरिकों को कैसे नुकसान कर रहा है। ठीक है। पारिवारिक संबंधों पर परामर्श बिल्कुल मुख्य केंद्र बिंदु है इसमें, क्योंकि वर्तमान समस्या यही चल रही है सबसे ज्यादा। बीमार व्यक्तियों को परामर्श बिल्कुल आपको काउंसलिंग करना आना चाहिए। कैदियों की काउंसलिंग, बच्चों पर परामर्श, और खेलकूद और योग की प्रेरणा आप लोग कैसे अपने सैनिकों को देंगे, आप स्वयं कैसे प्रेरित हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग केंद्र में रखकर तैयारी करनी है। यदि जो भी हमारे साथी इसको अच्छी तरह समझ लेता है और आप लोग प्रिंट करवा के एक एक मुद्दे पर यदि तैयारी स्वयं से करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई धर्मगुरु बनने से रोक सकता है। बाकी आप लोग पीडीएफों के भरोसे रहेंगे कि आप पीडीएफ एकत्रित करते रहेंगे तो ये पूरा सारा जीवन निकल जाएगा। वो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उससे हम लोग बहुत दूर दिशा से भटक जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है।
जो जो बताऊँ मैं बिल्कुल उस पर आपकी बिल्कुल तैयारी स्वयं से भी, और जो भी मैं मार्गदर्शन देता हूँ उसके आधार पर भी हम लोगों को आगे बढ़ना है।